ओके सर, यू सेड मी आपका यू गो फॉर द फोर्थ पार्ट, ठीक है सर। तो नाउ देखो दिस, अब आपका लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये मैंने फोर्थ पार्ट का आपका जवाब दे रहा हूँ आपके जो आपने पूछा। सो नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ए पी इज इक्वल टू आपका ना 1/15, आपका देखो 1/12 और 1/10 किया हमने। नाउ देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 टर्म्स के लिए हम जाएंगे आपका नाम देखो 10, यानी कि s इज इक्वल टू 11, S11 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट। तो नाउ अब आपका नाम जनरल फॉर्मेट ऑफ एन एपी अगर आप कहेंगे, आपका देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इनफाइनाइट के लिए क्या। तो नाउ फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यू हैव टू डू। सेकेंड टर्म इज 1/12 minus 1/15. This is the second of this. So now first you have to go for the LCM, that number which is generally comes in a multiple table of both, and that should be the smallest number. So 12 and 15 के टेबल में आपका 60 आता है। तो 12 5 जा and 5 1 जा, and this is 15 4 जा 4 1 जा। So now d is equal to आपका this is 1/60. This is the common difference आपका नाम पूछो, यानी कि लॉजिकली बहुत क्लियर हो गया। Either you are going for this formula or for that, first we have to find out the first term and आपका नाम the common difference. Is it clear? तो अब आपका आ गया। अब आपका देखो ये क्या, what is this? This is the infinite, ठीक है ना। अब आपका देखो this is the sum of nth term Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो now n is equal to देखो आपके पास n is equal to आपका क्या 11। Am I right sir? Yes. So you will go for आपका नाम देखो तो sum of 11th term आपका नाम S11 is equal to 11 by 2, where n is present you write 11 by 2। Yes. 2 into a is what sir? A is 1/15 आपका देखो plus n is what sir? 11 minus 1 into d is what sir? 1/60। Am I right sir? Yes. So now अब आपका देखो S11 is equal to 11 by 2, this is 2 1 2 2 by 15 plus 11 10 by 60, 10 by this 11 minus 1 10 by 60 1/6, okay। Yes. So now S11 is equal to this 11 by 2। So now इन दोनों की मल्टीपल टेबल में वो नंबर आना चाहिए which is the smallest one। So now that is 30, which comes in a multiple table of 15 as well as 6। So 15 2s are 2 2s are 4, okay sir। Yes, sir. Now 6 5s are 5 1s are 5, okay। Yeah. So now S11 is equal to 11 by 2 देखिए आपका नाम and this is what is that 9/4 plus 5 9/30, 3 3s are and 3 10s are। S11 is equal to 11 3s are 33 by 20। आप जरा चेक करिएगा अपना आंसर जरा चेक करिएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 33 by 20 है, अगर 33 by 20 है तो इसका मतलब मैं सही हूँ, आई एम ओके, और मैं गलत नहीं हो सकता कभी नहीं। आप चेक करिए जरा इसका आंसर, Yes, sir. ओके दैट्स गुड। ये तो तब था व्हेन वी हैव यूज्ड दिस इनफाइनाइट एपी का फॉर्मूला, इनफाइनाइट एपी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आपने देखो दूसरे मेथड के लिए आप क्या करेंगे, यहां तक आपने बिल्कुल करना है Yes, sir. दूसरे मेथड के लिए। Yes, sir. अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ देखिए, लो 11 आप क्या करेंगे, सबसे यहाँ देखिए इतना निकाला आपने। आफ्टर फाइंडिंग दिस डी कॉमन डिफरेंस देन यू विल गो फॉर A11 का मतलब A plus 10, 10D। ओके। Yes, sir. ये कहाँ से आया, वेयर फ्रॉम इट्स कमिंग इन AN नाउ। equal to AN इज इक्वल टू देखो A प्लस, कई बच्चे होंगे जिनको अभी भी क्लियर नहीं होगा, N इज इक्वल आपने क्या किया 11, तो देखो A11 इज इक्वल A प्लस n का मतलब 11 minus 1 into d। तो now देखो A11 is equal to A plus 10। 10D। तो मैंने यहाँ लिख दिया। Yes, sir. फर्स्ट टर्म इज व्हाट सर 1/15 plus 10 into d is what sir 1/60। ये खल्लास 1/15 और प्लस Yes, 1/6। इन दोनों का एलसीएम लीजिए क्या है 30। पर 30 15 2 जा
this is 5 here. So now 7 by 15 2s are 2 1s are 6 5s are 5 1s are. So now this is your area. अब इसके बाद देखो अपना AP आप फिर लिख दीजिएगा अपना अगेन 1/15. यस सर. सर इधर आपने S11 यहाँ पे इज इक्वल टू करा था ना, हाँ यहाँ पे आपने 4 प्लस LCM बोल दिया. ये 2 है सर. ये 2 था. एक मिनट, ये कितना है? A है ना 2. ये 2 1 जा. ये सर ये बिल्कुल ठीक हो गया सर. अगर मैं ठीक नहीं होता तो आपका आंसर ये आया था नहीं 30 बाई. ये दिस इज द 2A. द वैल्यू ऑफ A इज फर्स्ट टर्म इज आपका. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या A इज 1/15 है सर. एंड 10 यहाँ हो गया. द वैल्यू ऑफ D कॉमन डिफरेंस आपका कितना 160. तो 10 1 जा 10 6 है. तो ये 1/15 है 1/6 है सर. वहाँ पे देखो, वहाँ पे सिचुएशन क्या थी 15 और 6 तो था, बट हियर वाज 2. यहाँ दोनों में 1 1 है सर. इज इट क्लियर? अब देखिए नाउ दिस इज द ये 1/12 हो गया सर. ये 1/10 हो गया सर. और डैश डैश ये आपका ये दिस इज द 7/30. 7/30 का मतलब ये आपका A11 हो गया. इसका मतलब ये फाइनाइट AP आपका बन गया. चेक कर लेते हैं अभी. Yes, नाउ देखो दिस. अब देखो सम ऑफ nth टर्म आपका Sn इज इक्वल टू n/2 और मैं आपका A प्लस AN का फॉर्मूला रखूंगा. अभी आपकी स्टार्टिंग है तो घबराने की जरूरत नहीं है. अगस्त ही चल रहा है आपका नाम. केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हो गए हैं, चौथा आपका आधा है, फिजिक्स में 1 हो गया है. ये है तो घबराने की जरूरत नहीं. बहुत है हमारे पास. मार्च में होंगे एग्जाम. अभी आपका नाम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने वहां बचे हैं. और आज कितनी तारीख है? हाउ मच? आज तारीख कितनी है सर? 12. और आप मंडे है. इज इट क्लियर? तो घबराने की जरूरत नहीं है सर. n इज इक्वल आपका देखो 11. अब आपका देखो दिस ना, तो सम ऑफ 11 टर्म आपका S11 इज इक्वल टू 11/2 A 1/15 और प्लस 7/30. 11/2 इनका एलसीएम ले लीजिएगा दोनों. तो ये 30 आपका आ गया सर. Yes, sir. क्योंकि आपका दिस इज एलसीएम आपका. तो 15 2 2 प्लस 7. ओके. Yes. 11/2 और 3 तो देखो 9/30. तो 3 3s and 3 10s. तो आपका S11 इज इक्वल 11 3s 33/20. अगर ऊपर वाला आंसर देख लीजिए आप कितना है? 33/20. 33/20 है. 33/20. 2 10s are 20 and 11 3s are 33. इसको और क्लीन लिख देता हूँ. 2 sure. So now means for finding sum, now you have two formulas. Either you are using Sn is equal to n/2 2A plus n minus 1 into D. If that you are using, it means infinite AP you have. If you are using Sn is equal to n/2 A plus n, then you have the finite AP. तो मर्जी आपकी. Either by this or this आपका नाम आप इसको सॉल्व. Please do it.